1.5 साल के अंदर 80 लाख का टर्नओवर मैंने किया सर। और ये सबका क्रेडिट मैं बता देता हूँ सर, आपको हो जाता है सर। अगर वो चीज आप मेरे अंदर नहीं डालते जो जनवरी 2024 के अंदर मैंने किया था, तो आज ये सब कुछ कभी पॉसिबल नहीं होता था। डिजिटल मार्केटिंग सीखना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उसका इम्प्लीमेंटेशन। सच कहूं तो मुझे ऐसे लगता है कि एक आध चीज आप सीखो, एक आध चीज, और उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, सफिशिएंट है आपको अच्छे पैसे कमाने के लिए। ब्रूसली का एक डायलॉग था। वो कहता था, मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिसे 1,000 पैतरे आते हैं अलग अलग। मुझे उस आदमी से डर लगता है जिसे एक पैतरा आता है और उसने उसे 1,000 बार प्रैक्टिस किया हो। तो सेम साइकोलॉजी चलती है। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा डिजिटल मार्केटिंग इन डेप्थ आए, आप एक्सपर्ट बनो। नो, ऑल यू नीड इज वन आइडिया, वन स्ट्रैटेजी, वन फनल। एक मार्केटिंग का टेक्निक आपको मिल जाए, आप इंप्लीमेंट करो, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। इसी चीज का जीता जागता एग्जाम्पल है आज जिनसे आपको मिलाना चाहता हूं। ये डिजिटल आजादी के डायमंड मेंबर हैं और बहुत ही कम समय में इन्होंने करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू अपने लिए क्रिएट करके हमसे डिजिटल करोड़पति का अवार्ड जीता है। अब इन्होंने ये कैसे किया, क्या क्या सीखा, क्या क्या इंप्लीमेंट किया, क्या इनकी जर्नी रही, ये सब कुछ जानते हैं। लेकिन मैं क्यों बताऊं, इन्हीं को बुलाते हैं, इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। तो चलिए स्वागत कीजिए डिजिटल आजादी के डिजिटल करोड़पति डॉक्टर जगदीश का। नमस्ते, स्वागत है आपका इस इंटरव्यू में। सबसे पहले तो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, करोड़ रुपए का रेवेन्यू आपने कंप्लीट करके डिजिटल करोड़पति बन गए। हाउ डज दैट फील? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये सब आपकी ब्लेसिंग से पॉसिबल हो पाए सर। और मेरा इंट्रो है कि मेरा नाम जगदीश चंद लोधा मेरा पूरा नेम है। मैं शॉर्ट नेम यूज करता हूँ क्योंकि मेरे जीवन में एक ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं। और आज कहीं ना कहीं मैं प्रैक्टिकल बेसिस पे ये सारे काम कर रहा हूँ। तो मैं एक राजस्थान के झालावाड़ जिले के एक छोटे से गांव, जो कि हमारा गांव का नाम है जीतापुरा, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। फैंटास्टिक। तो आप किस चीज के डॉक्टर हैं, आपने क्या पढ़ाई की है और आप क्या प्रैक्टिस कर रहे थे डिजिटल आजादी में आने से पहले? ओके सर। शुरुआत सर मैं कहीं ना कहीं मेरे बचपन से करूंगा, जो मेरा एक ख्वाब था। बात है सन 2005 की, जब मेरे साथ एक घटना घटी थी और वहीं से मेरे अंदर एक डॉक्टर डॉक्टर डेवलप हुआ था। आपको ये पता है सर कि एक बीमारी होती है टाइफाइड, जिसको गांव में लोकल में बोलते हैं महाराज। और मैं भी एक कहीं ना कहीं मेरे मम्मी पापा फार्मर है। तो उस समय क्या है कि मुझे मम्मी पापा खेत में काम कर रहे थे और मुझे, हमारे खेत पे क्या वहां पर आम का पेड़, जामुन का पेड़, इस तरह के पेड़ होते और मुझे वो महाराज निकले। तो गांव में पहले प्रथाएं होती थी कि महाराज निकले तो वो कुछ 1 रुपया बांध कर कुछ ज्वार वगैरह लेकर के गले में बांध देते थे। तो ऐसे मेरे भी बांधा। तो कहीं ना कहीं वो बांधा, वो चलता रहा। 2 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन ऐसे हो गया। लेकिन मेरे जो टाइफाइड हुआ था वो जा ही नहीं रहा था, मुझे भयंकर। तो मैं वहां लौट रहा था जामुन के पेड़, आम के पेड़। अब उस समय मैं 7 या 8 साल का बच्चा होगा, कि मैं क्या अंडरस्टैंड करता। लेकिन मुझे एक चीज समझ में है कि ये कहीं ना कहीं इस वजह से हो पा रहा है कि समझदारी नहीं होने की वजह से। मतलब एक छोटा सा बच्चे के अंदर कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता, तो इतना सा आ रहा था। तो उस समय ऐसी हालत थी कि घर पे कोई साइकिल भी नहीं हुआ करती थी जो कि डॉक्टर के पास ले जाया जाए। तो मेरी मौसी के लड़के को मम्मी पापा ने बुलाया और मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। तो सबसे पहले डॉक्टर ने उसको काटा, जो मेरे गले ने बांध रखा था ना, हम्म। उसको काटा कि ये पासे क्यों लगा रहा है, कि गांव में बोलते बोलते थे ऐसे। तो वो काट करके मेरा इलाज किया और मैं 3 दिन के अंदर ठीक हो गया। जब से मुझे एक चीज समझ में आई कि मुझे जीवन में डॉक्टर बनना है, और मई करेक्ट। से मेरे अंदर एक डॉक्टर डेवलप हुआ। अब ऐसे मेरी पढ़ाई होती गई, मैं क्लास 10 तक टॉपर रहा, मेरी मेरी क्लास का मैं सबसे टॉप स्टूडेंट रहा। मेरा 11th के अंदर एंट्री हुआ, तो मैंने कि डॉक्टर बनने के लिए क्या किया जाए। तो मेरा साइंस मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट था, मतलब मैं मैथ्स का अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ शुरू से, मेरे नंबर नहीं करते थे कभी। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए मुझे बायोलॉजी लेना जरूरी था। तो मैं 15 दिन मैथ्स की क्लास के अंदर बैठा। फिर उसके बाद मैं
बायोलॉजी के अंदर गया। और ऐसा हुआ सर कि ट्वेल्थ के साथ मेरा आरपीएमटी हमारे राजस्थान में चलता था उस समय, अभी नीट हो गया, तो मेरा ज्यादा अच्छा रैंक नहीं आया, 2769 कुछ रैंक आया था, और उससे मुझे प्राइवेट कॉलेज मिल रहा था, जो कि मेरे लिए एमबीबीएस करना पॉसिबल बिल्कुल नहीं था। तो मैंने फिर एक साल सेल्फ स्टडी किया, फिर भी मेरा कुछ ही नहीं हुआ, उसमें प्राइवेट कॉलेज ही मिला। फिर मैंने एलेन से कोचिंग किया, घर वालों से जोर जबरदस्ती करके, उन्होंने पैसा इधर उधर से कहीं उधार निकलवाया, और मेरा एलेन में एडमिशन करवा दिया। वहाँ एडमिशन होने के बाद भी मैं फाइनली वो स्कोर नहीं कर पाया जो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिले, मेरे एमबीबीएस कर पाऊँ। और ये सारी घटना मेरे साथ घटित हुई। 17 ऐसा आया कि मैं पूरी तरह से रोड पर आ गया, मेरे पास गाड़ी में पेट्रोल डालने का पैसा भी नहीं। और इस तरह से हम्म। 17 निकला, 18 निकला, 19 निकला। 18 के अंदर मैंने फिर से एक सोचा कि अलग अलग कंपनीज में मैंने काम किया, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, बहुत सारी जगह काम किया, लेकिन मुझे कोई सक्सेस नहीं मिली। 18 लास्ट में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी कंपनी खोलूं, लेकिन मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं, मुझे सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं है। लास्ट में मैंने अपनी कंपनी खोली, और कहीं ना कहीं वो लॉन्च होने से पहले ही खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उसमें जो वेबसाइट वगैरह में बहुत सारी मिस्टेक थी, तो कुछ नहीं कर पाया। 19 में मैंने कुछ दोस्तों के साथ फिर से उसको रिबूट किया, और कंपनी लॉन्च करने से पहले 3 लाख 4 लाख रुपए मार्केट से उठा लिए थे, उस प्लान को दिखा दिखा करके। लेकिन जब वो प्लान हमने लॉन्च किया और चलाया, तो पता चला कि उसमें जो पेमेंट जाना था वो उसमें कैलकुलेशन की पूरी मिस्टेक थी। तो हम वहां भी फेल हो गए। सर 19 खत्म हो गया था, और 20 का स्टार्टिंग, 19 की बात बताता, तो 19 में मेरा जो मोबाइल था, Oppo A1 Plus, वो भी चोरी हो गया। और इस पीरियड में मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब मेरे पास एक काम था कि मैंने राइड का काम किया, स्विगी, ओला, रेपिडो, जेमेटो, ऐसे फूड डिलीवरी का काम और राइड का काम किया, क्योंकि मेरे पास बाइक 2019 थी। में 2019 के अंदर आप फूड डिलीवरी करते थे? बिल्कुल स्विगी जोमेटो के अंदर मैंने फूड डिलीवरी किया, और ओला, रेपिडो, उबर के अंदर मैंने राइड का काम किया, लोगों को इधर से ले जाना, दूसरी लोकेशन पे छोड़ना, ऐसा मैंने काम किया कोटा के अंदर। वाओ, क्रेजी दिस इज। सर उसके साथ सबसे बड़ी घटना ये घटी कि ये सारे अनुभव मेरे हुए, और ये अनुभव के साथ साथ मेरा कहीं ना कहीं 19 भी खत्म हो गया था, और 20 की जर्नी शुरू हो गई थी। और 20 शुरू हुआ, और कहीं ना कहीं कोरोना की शुरुआत हो गई थी, और ये मेरी जिंदगी का बिल्कुल यू टर्न था। हम्म। अब जो लड़का, कहीं ना कहीं कोटा मेरा एक विजन था कि मैं लाइफ टाइम कोटा के अंदर रहूं, सारी चीजें मैं कोटा में करूं, ये सब चीजें हुई। और इससे पहले भी एक घटना और घटी थी सर। मैं 19 के अंदर जॉब के लिए गया था, और जॉब क्या, कोरियर में जॉब के लिए गया था। लेकिन मैं उस समय कुछ ज्यादा क्वालिफाई नहीं था, या कुछ इस तरह से नहीं था, तो मुझे जॉब नहीं मिला। मैंने आज तक सर स्विगी, ओला, रेपिडो, जोमेटो, इनके अलावा मेरी जिंदगी में कोई जॉब नहीं किया। ये मेरा जॉब भी नहीं था, ये भी फ्रीडम काम था कि मैं मन चाहूं जब मैं आईडी लॉगिन करूं और काम कर सकूं। और इसके अलावा मैंने कोई नौकरी नहीं किया आज तक। और फिर 2021 के अंदर दूसरा कोरोना आ गया, हम्म। सेकंड कोरोना। और सर ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लर्निंग था इस फील्ड के अंदर। तो चलते डिजिटल चलते आजादी की क्या, यार आपकी मुलाकात कैसे हुई? यस, अब यही जर्नी मैं आपको बताने वाला हूँ, और इसी के लिए वो सस्पेंस वाली बात है। 2022, 21 खत्म हो गया, 22 की शुरुआत हुई। 22 की शुरुआत हुई सर, मुझे याद है मैं देख रहा था, क्योंकि मेरा धीरे धीरे उस क्लिनिक से भी रुझान अब हट रहा था। बट मैं करूं तो क्या करूं, ये समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे एक चीज समझ में आई थी सर, कि भाई मेरे जो भैया थे वो ऑलरेडी कुछ उनके कुछ दवाइयां थी, जो आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियां कुछ इस तरह की होती, तो वो कुछ इस तरह से, जैसे स्किन के लिए हुआ, जॉइंट के लिए हुआ, फाइल्स के लिए हुआ, इस तरह की दवाइयां वो देते थे। और उनके पास से लोग 100 किलोमीटर दूर से भी आते थे, 100 किलोमीटर दूर से आते थे। मैंने कि क्यों ना इन चीजों को, जब इतना अच्छा रिजल्ट है, लोग इतने दूर दूर से आ रहे हैं, तो इनको ऑनलाइन बेचा जाए। फिर मुझे समझ में आया कि क्यों ना हम ऐसा करें कि इनको, हमारा कोई ऐसा पोर्टल हो, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जहां से हम इसको बेचें। तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी सर, मैं कुछ नहीं जानता था, सही बताऊं सर। मैं 2015 के अंदर मेरे पास मोबाइल आया था, तो मैं फेसबुक को समझता था कि फेसबुक ऐसी चीज है जिसपे फोटो देखे जाते हैं, यूट्यूब ऐसी अच्छा। चीज है जिसपे वीडियो देखे जाते हैं, और गूगल तो ऐसी चीज है जिसपे कोई भी चीज सर्च की जा सकती है। बस इतना समझता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझता था। ठीक और है। लिंक्डइन के बारे में, ट्विटर के बारे में, तो मुझे 18 19 में पता चला कि लिंक्डइन तो कोई प्रोफेशनल के लिए है, और ट्विटर कोई राजनीति या पॉलिटिक्स वाले रहते हैं, वो कुछ ऐसा शॉर्ट मैसेज डालते हैं। ऐसा मुझे इतना लेट समझ में आया। टेक्निकल मेरा काफी सर लो रहा, मैं शुरू से इतना एक्सपर्ट नहीं था, मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी, कुछ भी नहीं आता था। और आगे अमेजिंग। की बात करूं तो अब आगे क्या हुआ सर।
1 जून 2022 को मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, अपना एक फर्म रजिस्टर करके। अगस्त 2023 आया, मैंने कि अब मेरे से काम नहीं समझ रहा, क्योंकि मेरा मंथली टर्नओवर 1-1.5 लाख रुपए कंपनी का चलने लग गया था। हम्म। क्योंकि वो पैकेज अपग्रेड होते ही मेरा टर्नओवर मंथली का 1 या 1.5 लाख रुपए जाता था, तो मेरा 25-30 हजार रुपए प्रॉफिट निकल जाता था। ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ही बेच रहे थे आप? बिल्कुल, अभी तक मैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेच रहा था, और वहां से मुझे एक अंडरस्टैंडिंग हुई कि मैं वहां से ट्रेडिंग करने लग गया। कुछ मुझे ओके। समझ में आया कि यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो लोगों की डिमांड होती है। वो गॉट इट। मैंने वहां से सेलर से उठाना शुरू किया और बेचना शुरू किया। सर, जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 खत्म हो गया। वहां तक भी टर्नओवर में कोई बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन मैं फ्री हो चुका था। हम्म। अब मेरा काम नहीं था कि मैं ऑर्डर लगूं, मैं लीड हैंडल करूं। और उस समय मैं फेसबुक देख रहा था। हम्म। मैं फेसबुक देख रहा हूं, मेरे दिमाग में ये चल रहा कि बिजनेस को और ग्रो कैसे करें, कैसे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ आता तो है ही नहीं हमें, तो क्या करें। और उसी समय सर, आपको ये, आपके दर्शन हुए मुझे। आप मुझे मिले और मैंने आपका वो 30 सेकंड कुछ ऐसे वीडियो था, एड चल रहा था, और उसमें आपने बोला कि इस पे क्लिक कीजिए लिंक पे। मैंने उस लिंक पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद वो सीधा आपके रजिस्ट्रेशन में लेके गया, और वहां से आपका वेबिनार का उसमें मुझे वहां मिल गया। और हम्म। मैंने आपका वेबिनार ज्वाइन किया सर। फरवरी की बात होगी, हाँ फरवरी की, फरवरी 2023 की बात है। मैंने वो ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद मुझे ये चीज समझ में आई कि मैं यही तो ढूंढ रहा था, कि बिजनेस को ऑनलाइन कैसे अच्छे से रनिंग किया जाए। करेक्ट। मैं वहां तक तो पहुंच गया था, लेकिन उससे आगे मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं, क्या करना क्या नहीं करना कुछ नहीं आता। और आपका वो देखा मैंने, और आपके लोक नीति के अंदर जो सिल्वर मेंबरशिप के अंदर लोक नीति था, 30 डेज का जो रहता पूरा हमारा इकोसिस्टम क्रिएट करना, वो सब मैंने किया स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपने बताया वैसे मैंने किया। और मार्च 2024 हमारा फिनिश हो चुका था। ये करने के बाद मुझे एक आइडिया मिल गया कि कहीं ना कहीं मैं इन चीजों को कर तो रहा था, लेकिन अच्छे से नहीं कर रहा था। कोई करेक्ट। कंसिस्टेंटली नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, कैसे क्या करना कुछ ध्यान नहीं दे रहा था, इतना फोकस। जी। तो मैंने फिर से हमारा जो वेबसाइट वगैरह था, जो होम पेज, हमारा पेज वगैरह था, फेसबुक का, यूट्यूब का चैनल, ये सब उस समय बनाया मैंने सर। आपने वेरी गुड। बताया तभी ये सब वो बनाया। साथ में मेरा एक ये इंटरेस्ट था कि मैं भी खुद लोगों को कुछ नॉलेज दूं, तो मैंने जगदीश डिजिटल स्कूल करके एक यूट्यूब चैनल भी बनाया उस समय। हम्म। ये सब करने के बाद मेरा दिमाग, मैंने कि हाँ मुझे अब चीजें समझ में आ गई, और अब मैं कुछ इसका इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो मार्च निकला, अप्रैल निकला और मई निकला। सर, मई के अंदर जो 1.5 लाख रुपए टर्नओवर चल रहा था, बढ़ के 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख तक पहुंच चुका था। तो जो सिर्फ जो उस आपने डिजिटल में सीखा वो सब आपने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया? वो सारा इम्प्लीमेंट करने से ही सब कुछ हुआ सर, अदरवाइज मेरे से पॉसिबल नहीं था। मई के अंदर मेरा टर्नओवर जो था सर, वो 4.5 लाख रुपए हो चुका था। वेरी अब गुड। मेरे पास फंडिंग हो चुकी थी, पर अब मेरे पास लीड का फ्लो वही रहा था। तो फिर मैंने अपना पैकेज उसके अंदर अपग्रेड करवाया। साथ में मैं सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें जो आपने सिखाई थी वो तो मैं इम्प्लीमेंट कर ही रहा था। कर ही रहे लेकिन थे। जहां इंडिया मार्ट पर पैकेज होता है, तो मैंने उनका कैटेगरी के हिसाब से पैकेज लिया। स्टार करके, स्टार उनका कोई पैकेज होता है, वो मैंने लिया। वो लेने से मेरे लीड का फ्लो बढ़ा। मेरे साथ 2 लोग काम करने वाले भी थे, मैं भी था। लीड का फ्लो बढ़ा। जुलाई निकला, अगस्त निकला, सितंबर निकला, अक्टूबर निकला, और नवंबर दिसंबर आया। दिसंबर के अंदर, दिसंबर 2024 के अंदर 6.5 लाख का मेरा टर्नओवर गया पर मंथ, उसी वेरी महीने गुड। का। अब फिर से मुझे कीड़ा समझ में आया कि यार मैं कोई डिजिटल आजादी करके मैंने वहां से सारी चीजें सीखी थी, वो वाकई उसमें कहाँ क्या चल रहा है अभी देखते हैं। सर, फिर ऐसे ही देखने के लिए आया जनवरी 2025 के अंदर, और सो उसी समय मार्च आपका से लेकर दिसंबर तक आप गायब रहे? गायब रहा, पूरी तरह से आप गायब अपना रहा, कुछ बिजनेस नहीं कर किया। रहे थे? बिल्कुल, रचयिता बन तो गया था, लेकिन आपको बताया भी नहीं था। ये रचयिता के सारे अवार्ड भी मैंने पुणे वाले हमारे मंथन में लिए। और फिर रचयिता, दिसंबर में एक दिन मिलेनरी। लगा कि चलो देखते हैं संदीप सर क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैंने कि एक बार देखते हैं वो सब कुछ क्या चल रहा है, क्योंकि ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, बस आपका वो 30 डेज का जो चैलेंज था वही मैंने किया था। किया था, ओके। सर, जनवरी 2025 की बात है सर। और मैं आपके जिस मीटिंग के अंदर गया, वो वेबिनार जो था वो डायमंड मेंबरशिप लाइफ टाइम ऑफर के लिए था। जी। और मुझे नहीं पता था ये क्या होने वाला मेरे जीवन में, और मुझे यही तो चाहिए था। करेक्ट। अब ये दोनों चीजें कॉम्बिनेट हुई सर। अप्रैल निकला सर। अप्रैल के अंदर टर्नओवर ज्यादा कुछ बढ़ा नहीं। अप्रैल के बाद में मई आया। मई के अंदर टर्नओवर सीधा का सीधा ही 9.5 लाख रुपए पहुंच चुका था। जो पहले 4.5 5 लाख था वो सीधा 9 लाख पे आ गया। 9.5 लाख, क्योंकि 9.5 लाख। उधर क्या है कि आपने जो टेक्निक बताई डायमंड मेंबरशिप के अंदर, वो सारी हम्म। और अच्छे से इंप्लीमेंट करी।
उधर करेक्ट। सेल्स का उनसे मुझे नॉलेज मिल गया था। तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, और दोनों से मेरा मई के अंदर 9.5 लाख का टर्नओवर चला गया। अमेजिंग। अब मैं ये सारी चीजें देख ही रहा था सर, और देखते ही देखते एक ऐसा पीरियड आया कि मुझे जरूरत लगी कि अब मुझे नए लोगों को हायर करना चाहिए। तो उसी समय मेरा एक स्टाफ तो छोड़ के चला गया था, मैंने एक और को हायर किया। एक को हायर किया, फिर मैंने जुलाई के अंदर दूसरे को हायर किया। 3 लोगों की टीम मेरे पास हो गई थी। 3 लोगों की, अब मैंने तीनों का डिपार्टमेंट अलग बना दिया था। 2 को सेल्स के लिए बिठा दिया था, एक का ऑर्डर लगाना, सारा पैकिंग करना, सारा काम एक का था। 2 का हम्म। सेल्स का काम था। मैं अभी फ्री था। ये सब चीजें चल रही थी, मैंने रेगुलर ये सारी मीटिंग्स अटेंड की, सारी चीजें की, सब कुछ चला। जुलाई निकला, अगस्त निकला, सितंबर निकला, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये सब यहाँ तक एवरेज चल रहा था सारा। अभी जनवरी के अंदर एक ऐसा जंप लगा सर, कि मेरा वही 6, 6.5, 6, 6.5 यही रहा, फिर इससे ऊपर नहीं गया। लेकिन अभी जो हमारा जनवरी का टर्नआउट था वो 9.5 लाख रुपए हो गया। और यहाँ तक कि दिसंबर से हमें इम्प्रूवमेंट रेगुलर मिल रहा। आज मेरे पास 6 लोगों की टीम है सर। वेरी गुड। 6 लोगों की टीम है, मैंने सभी का अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखा है। किसी का सेल्स का देखना है, क्योंकि मार्केटिंग से लीड तो हमें इंडिया मार्ट से मिल ही जाती है। बाकी साथ में आप देख पा रहे हैं, मैं रेगुलर सितंबर या अक्टूबर से रेगुलर वीडियोस बना रहा हूँ, रेगुलर सारी चीजें कर रहा हूँ। और अभी दिसंबर के अंदर हमने हमारा एक, मैं प्रमोशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ सर, आपकी परमिशन हो तो बता सकता हूँ। जी। हमने हमारा ब्रांड भी लॉन्च किया, वेदोमाइन लाइफ साइंसेज के लिए नाम से। और उसी के वीडियोस में रेगुलर बना रहा हूँ, और जी। अपने ग्रुप्स के अंदर और चैनल्स के अंदर और सभी जगह पर शेयर कर रहा हूँ। तो फैंटास्टिक। इस तरह से जनवरी तक की मेरी जो जर्नी थी वो ये रही सर। और ये सबका क्रेडिट मैं बता देता हूँ सर, आपको हो जाता है सर। अगर वो चीज आप मेरे अंदर नहीं डालते जो जनवरी 2024 के अंदर मैंने किया था, तो आज ये सब कुछ कभी पॉसिबल नहीं होता था। क्योंकि पिछले फैंटास्टिक। 2 ढाई साल से जो चल रहा था वो 1 1.5 लाख पर अटका हुआ था। और हम्म। सिर्फ 1.5 लाख रुपए, 1.5 साल निकला, 1.5 साल के अंदर 80 लाख का टर्नओवर मैंने किया सर। फैंटास्टिक, क्या बात है। क्या बात है। थैंक यू सर। 2024 में 1 1.5 लाख का टर्नओवर, और फिर डिजिटल एजुकेशन, फास्ट इम्प्लीमेंटेशन, मार्केटिंग पर ध्यान, और आज 10 लाख रुपया, 9 लाख रुपया ऑन एन एवरेज चल रहा है। और 80 लाख का टर्नओवर आपने कर लिया इतने छोटे से पीरियड में, यस विच सर। इज अमेजिंग। अमेजिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन, वेरी स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन। चलिए जगदीश, और सर आपकी इन सबका कहानी जो क्रेडिट है में, ना, नहीं नहीं, थैंक यू इन सो सबका मच। क्रेडिट में आपको देता हूँ सर। थैंक यू और सो आप ही मच। की ब्लेसिंग से सर, जब आपने डिजिटल आजादी मिशन स्टार्ट किया था जी। सर, मेरी 2024 नवंबर के अंदर शादी हुई थी, और मैंने मैडम को डिजिटल आजादी मिशन ज्वाइन करवाया। और जी। उसके अंदर वो रचेता बने थे, और आपने हमें रिवार्ड भी दिया है। और अभी मैंने वेदोमाइन की जो शुरुआत की है वो कहीं ना कहीं उन्हीं के रजिस्ट्रेशन से क्यों की है। और अभी उनको मैंने ऑफिस बिठाना शुरू किया है। उनका लखपति कंप्लीट हो चुका सर, उनकी इनकम कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा हूँ। वो कितना काम कर रहे हैं सीख करके, कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अभी उन्होंने एवरेज 1 लाख की अकॉर्डिंग इनकम कर ली है। मतलब आपकी वाइफ भी डिजिटल रचयिता बन चुकी हैं, और अब वो भी 1 लाख से ज्यादा कमाने लगी है। यस सर, आपने जो फैमिली एक्सेस दिया था उसका सारा बेनिफिट ले रहे हैं सर। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। वेरी गुड जगदीश, वेरी गुड। मैं एक बात समझाता हूं सभी लोगों को। दूध उबलने में टाइम लगता है, और जगदीश ने जो एक्सप्लेन किया ना, साल प्रति साल, महीना प्रति महीना, भले उसमें टाइम लगा, लेकिन वो उस दिल की तड़प थी, वो उसमें से गुजरा है, उसने वो सब जिया है, एंड एवरीथिंग हैज इम्पैक्टेड हिज लाइफ। तो हर एक चीज कंट्रीब्यूट करती है। हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन झटाक से हो गया, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन के पहले की जो ऊब होती है, वो सिचुएशंस देती है, और उसमें से गुजरे बिना ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। सो जगदीश, आपकी स्टोरी जो है ये बहुत ही इंस्पायरिंग है, आपने बहुत कुछ सहा है, एंड हैट्स ऑफ टू यू। देखो, सर जिनके ये पास सब कुछ पैसा आपसे होता ही है ना। पॉसिबल हो पाया। यस जगदीश, थैंक यू सो मच। आइडिया मुझे ये कुछ है भी नॉलेज जगदीश। नहीं थी सर, मुझे मुझे बार बार दिल से एक आवाज आती है कि शायद अगर आप नहीं मिलते ना सर, तो जो चल रहा था वो वैसा ही चलता, कहीं ना कहीं मुझे कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अब जगदीश, जाने से पहले ना,
सबके मन में एक सवाल है, उन्हें किस चीज पर ध्यान देना चाहिए ताकि उन्हें भी आपकी तरह फैंटास्टिक रिजल्ट्स मिले? दो तीन चीजें बताओ सटीक, कि यार सिर्फ इस पे फोकस करो काम हो जाएगा। आपको क्या लगता है, व्हाट वर्क्स? तो मैं सभी को एक ही चीज बोलूंगा कि आगे बढ़ने का एक ही जरिया है, और विशेष रूप से अगर सर के साथ कनेक्टेड हैं तो कंसिस्टेंटली जो भी आप कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी प्रोफेशन के अंदर हैं, एक काम जरूर करना कि उस काम के अंदर कंसिस्टेंसी जरूर रखना। फर्स्ट ऑफ चीज, कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चीज होती है। उसके साथ साथ आपको डेडिकेशन रखना जरूरी है। भाई कंसिस्टेंसी अगर आपकी है, डेडिकेशन नहीं है, तब भी आप आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। उसके प्रति अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, अपने आप को सौंपना पड़ेगा। तीसरी चीज ये है कि सर रेगुलर जो भी टास्क आपने दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड का हो, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर ऑल ओवर इम्प्रूवमेंट है। ये एक स्कूल है, यहाँ पर कोई आपको डिजिटल मार्केटिंग ही नहीं सिखाई जा रही है। तो डिजिटल मार्केटिंग तो मेरे लिए अट्रैक्शन था। लेकिन मैं सच बताऊं सर, मैंने आपको बताया ना कि 2014-15 मैंने यूट्यूब देखा, उसमें इतने सारे सर, मैं आपको बताऊं, मेरी जिंदगी के सबसे बड़ी मेंटरशिप यहीं से क्रिएट हुई है। कि अगर आप नहीं मिलते, वो सब नॉलेज था, वहां से मुझे एक मोटिवेशन मिला, मैं एक दिमाग खुला, लेकिन एक जो ग्रोथ होती है ना, वो यहीं से जनरेट हुई सर। तो मैं अमेजिंग। तहे दिल से मतलब उस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ कि अगर आप नहीं मिलते, आपके थ्रू अगर ललित सर का बुट कैम्प भी नहीं मिलता, तो ये सारी चीजें मेरे लिए कहीं ना कहीं कनेक्टिंग दी डॉट्स बने हैं, हम्म। पीछे की चीजें और अभी की चीजें। तो मैं यही बोलूंगा कि कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, और जो भी यहाँ पर डिजिटल आजादी स्कूल के अंदर बताया जा रहा है, अगर उस पे भी इम्प्लीमेंट कर लिया जाए, तो किसी के पास अगर कोई वर्क नहीं है, कोई काम नहीं है, तब भी वो आने वाले 6 महीने, साल भर के अंदर लाख रुपए कमा सकता है। ऐसा यहाँ से नॉलेज मिल सकता है। करेक्ट, ये मेक तीन सेंस। चीजें मैं मेन बोलूंगा सर। थैंक यू सो मच जगदीश। जगदीश ने तीन चीजें बताई हैं। सबसे पहले कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, और और जगदीश की जो इम्प्लीमेंटेशन। तीसरी चीज है वो मैं अपने शब्दों में डाल रहा हूं कि फॉलो द सिस्टम। जो सिस्टम मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आप वो फॉलो करोगे तो महीना लाख रुपया कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। बस कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और सिस्टम, तीन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। फैंटास्टिक। डॉक्टर जगदीश हमारे डायमंड मेंबर हैं, और मेरी डायमंड मेंबरशिप में मैंने ललित सर का एक बूट कैंप उन्हें दिया था एज अ बोनस। उस बूट कैंप से उन्होंने सेल सीखा, मुझसे मार्केटिंग सीखी, नेटवर्किंग हुई। जब हमारे लाइव इवेंट में मिले, ललित सर के इवेंट में मिले, तो दोस्त बने। एमजेड आलम साहब मिले। सम विचार वाले लोग जब मिलते हैं तो मैजिक क्रिएट होता है। यहीं पर एक कम्युनिटी की ताकत होती है। एक अकेला कितना ही कर पाएगा, लेकिन अगर दो चार लोग एक जैसे मिल जाए ना, तो मजे आ जाते हैं जिंदगी में। इसका लाइव एग्जाम्पल है डॉक्टर जगदीश। तो डॉक्टर सर जगदीश आपकी ब्लेसिंग से एक काम और हुआ सर। जी बताइए। सर अभी 25 लाख की मैंने पहले भी मीटिंग में बोला था, मैंने अपने लिए ऑफिशियल पर्पज और सभी तरह से 42x45 स्क्वायर फीट का, यानी कि 1880 स्क्वायर फीट होता है, सिटी के अंदर एक बहुत अच्छी लोकेशन पे, और एक बहुत ही अच्छी कम्युनिटी के अंदर, जहां पर अच्छी प्रोफाइल वाले लोग हैं, टीचर है, डॉक्टर, मैंने सारी चीजें नोट की उसमें। और 25 लाख का मेरे लिए एक प्लॉट बुक करवाया अभी। अरे फैंटास्टिक, घर बनाओगे वहां पर? यस सर। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। 1800 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट बहुत अच्छी एरिया में आपने बुक किया है। यार इससे अच्छा क्या चाहिए, आपने तो मेरा दिन बना दिया। थैंक यू सी, सो मच सर। पैसा हर कोई कमाता है, लेकिन ये जो सुख, ये जो जॉय, ये जो खुशी हमें मिलती है ना, इसकी कोई कीमत नहीं है। सर अमेजिंग ये डॉक्टर सब जगदीश। आपकी ब्लेसिंग से हुआ सर। एमएसआई जो आपने दिया था, मैं सोचता था पहले कि एमएसआई कैसे क्रिएट करूं, लेकिन जब आपने वो अलग अलग माध्यम बताए, अलग अलग तरीके बताए, तो मुझे लगा कि सबसे पहले मेरी नीड क्या है। और उसमें मैंने अपना बिजनेस चल रहा था, उसमें मैं पैसा रोटेशन कर ही रहा था, चला रहा था, सारी चीजें बढ़ रही थी। लेकिन मुझे समझ में आया कि ये सब कुछ चल तो रहा, लेकिन दिख कुछ नहीं रहा। आ रहा वापस उसमें जा रहा, आ रहा वापस उसमें जा रहा, तो नया कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थैंक यू सो मच डॉक्टर जगदीश, अपनी कहानी हम लोगों के साथ शेयर करने के लिए, अपना सफर हम लोगों के साथ शेयर करने के लिए। इट्स वेरी इंस्पायरिंग। लेकिन कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और सिस्टम से वो करोड़पति बनता है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है आप। थैंक यू सो मच डॉक्टर जगदीश, मोर पावर टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपकी ब्लेसिंग अमेजिंग। बस हमेशा बनी रहे। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
डॉक्टर जगदीश की कहानी हाईली इंस्पिरेशनल है। जो डॉक्टर जगदीश ने किया है, आप में से हर कोई कर सकता है। इट इज पॉसिबल।